Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about average propensity to consume and marginal propensity to consume. Today our topic is average propensity to consume and marginal propensity to consume. Consume means APC and MPC. So firstly, what is average propensity to consume? Average propensity to consume explain relationship between total consumption expenditure and total income. So average propensity to consume क्या रिलेशन शो करती है? टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड टोटल इनकम. ओके, एंड जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल इनकम. जब हम टोटल इनकम को टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्लियर है? नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स चेंज इन इनकम इज डिवाइड चेंज इन कंज्यूमर इज डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. तो लास्ट कंसेप्ट में भी हमने देखा था चेंज इन एमपीसी क्या होती है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. जैसे इनकम में चेंजेस होंगे, लाइक जैसे अगर इनकम इंक्रीज हो रही है देन कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, एंड व्हेन द इनकम डिक्रीज कंजम्पशन आल्सो डिक्रीज. तो चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम को हम चेंज को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से. तो डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई. मतलब जब हम इनकम में चेंजेस होने से कंजम्पशन में जो चेंजेस हुए उसे डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, एंड जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो वैल्यूज होती है वो किस में लाइज करती है? 0 to 1. 0 to 1 के बीच वैल्यू लाई करती है, इससे अबव वैल्यू नहीं होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की. ठीक है, ऐसे हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1. ओके, लाइक जैसे कि अगर जो कंज्यूमर में, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन के लिए जो इनकम है वो 1 रुपीज इंक्रीज हुई है, ठीक है. लाइक अगर हम लिखते हैं MPC इक्वल 0.7, मतलब कि 1 रुपये इनकम इंक्रीज होने से जो कंजम्पशन है वो कितने किया जा रहा है? 70 पैसों का. पैसे 1 रुपीज इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर के थ्रू जो एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपीज से किया जा रहा है? कितने पैसे का? 70 पैसे का. ठीक है, एंड जो 30 पैसे होंगे वो क्या हो जाएगी? सेविंग. क्लियर है? सो मतलब एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 and 1 के बिटवीन होती है. अगर हम एमपीसी इक्वल 0.7 लेते हैं, 0.8 ले रहे हैं, तो अगर हम 0.8 लेते हैं तो मतलब कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी इनकम इंक्रीज होने से कंज्यूमर की 1 रुपीज इनकम इंक्रीज होने से जो एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन पे कंज्यूमर के थ्रू वो कितना किया जा रहा है? 80 पैसे. 80 रुपीज नहीं, 80 पैसे में, और बाकी जो 20 होंगी वो क्या हो जाएगी? उसकी सेविंग. तो इसलिए जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम होती है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, एंड एमपीसी की जो वैल्यूज हैं वो 0 to 1 के बिटवीन होती है. ओके, देखो जो चलो स्लोप के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब देखो जो एपीसी एमपीसी फाइंड करते हैं इसके लिए हम क्या एक एग्जांपल लेते हैं. कंजम्पशन फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय टोटल इनकम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन
कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ओके, तो अब देखो हम इसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें जो कंज्यूमर की इनकम प्रेजेंट की है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजम्पशन कितना कर रहा है कंज्यूमर। देखो जब हमने देखा था कि कंजम्पशन फंक्शन में जब कंज्यूमर की इनकम 0 होती है देन उस टाइम पे भी वो कंजम्पशन करता है। ओके, 100, ठीक है। और जब इनकम 0 से 100 होती है, ठीक है, देन वो क्या है, कंजम्पशन कर रहा है 50 की और कंजम्पशन करता है, 150 हो जाएंगे, ठीक है। 200 रुपीज पे 200 की कंजम्पशन करता है। 300 होती है जब उसकी इनकम, तो कंजम्पशन 250 करता है, क्योंकि बाकी जो 50 रुपीज है वो सेव कर लेता है कंज्यूमर। फिर 400 रुपीज पे 300 कंजम्पशन एंड 500 हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम 4 से 500 रुपीज हो जाती है, देन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम क्या है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। ओके, सो कंजम्पशन कितने हैं 100, ठीक है, एंड जो इनकम है वो कितनी है 0। तो जब हम 100 को 0 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पे हम प्रेजेंट करते हैं। एपीसी एंड एमसी हंड्रेड डिवाइड बाय 0, देन हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर जब जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई 100 हुई, जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया 150, ठीक है। पहले 0 रुपीज इनकम थी तो वो 100 रुपीज का कंजम्पशन कर रहा था। जब उसकी इनकम 100 हो गई है तो उसने 50 रुपये की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी। जब बाकी 50 रुपीज है उनको क्या है वो, मतलब अभी तो उसकी 100 इनकम है, सेविंग तो भी नहीं होगी। तो देखो जब 150 डिवाइड बाय 100 करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। तो उसके बाद देखो कंजम्पशन 200 एंड जो इनकम है वो कितने 200, ठीक है। 200 को 200 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 1.0, ठीक है। ये हमने 0 जस्ट वैसे ही ली है। नेक्स्ट है कंजम्पशन 250, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल इनकम 300। 5 के टेबल पे कट करेंगे 5/6, ठीक है। तो 6 के 5 मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 0.83। नेक्स्ट है 300 डिवाइड बाय 400, 3/4, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट 500 350 डिवाइड बाय 500, 10 7 7/10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.7। तो एपीसी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एपीसी। ये हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट रन में, ठीक है, इन शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड में। क्लियर है। अब हमने एमपीसी फाइंड करनी है। एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंजेस इन इनकम। ओके, तो एमपीसी अगर हमने फाइंड करनी है देन उसके लिए फर्स्ट जो एमपीसी है वो तो हमारी, क्योंकि इनकम 0 है, ठीक है, तो एमपीसी फर्स्ट तो हम कोई भी फाइंड नहीं हो पाएगी। सेकंड देखो जब हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते थे, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करते थे, जो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास कोई भी नहीं होती थी, ब्लैंक खाली होती थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइफन लगा दिया। अब देखो मार्जिन चेंज कितना आया है, फर्स्ट में तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे, किसके साथ कंपेयर करेंगे कितना चेंज आ रहा है, सो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास होगी नहीं। सेकंड में देखो कंजम्पशन में कितना चेंज आया 100 से 50 का, ठीक है, एंड जो इनकम उसमें कितना चेंज आया 0 से 100, तो 50/100 0.5।
उसके बाद 50 से 200 में कितना चेंज आया, 50 का, ठीक है। इनकम में कितना चेंज आया, 100 का। फिर 50 डिवाइड बाय 100, 0.5। देन फिर कंजम्पशन में चेंजेस है 200 से 250, 50 का चेंजेस है, ठीक है। एंड इनकम में भी कितना चेंजेस है, 100 का। 50 बाय 100 इक्वल 0.5। नेक्स्ट में भी 50 का चेंजेस एंड यहाँ पे 100। इनकम इंक्रीज हुई है 300 से 400, 100 का चेंजेस आया। एंड कंजम्पशन इंक्रीज हुई है 250 से 300, तो 50 का चेंजेस आया। 50 डिवाइड बाय 100, 0.5। अब लास्ट में भी 300 से 350 हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मीन्स 50 इंक्रीज हुआ है। एंड जो इनकम है वो 400 से 500 हुई है, मतलब कि 100 रुपीज इंक्रीज हुई है, 0.5। अब यहाँ पे देखो जो एमपीसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप है, जो ढलान हम कहते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब हम एवरेज प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी का कंसेप्ट साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें कंजम्पशन गिवन की होती है, यहाँ पे इनकम गिवन की होती है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है तब भी वो कंजम्पशन करता है, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट में हमने कंजम्पशन का जो फिगर उसमें देखा था, ठीक है, 100 रुपीज कंजम्पशन करता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है वो कंजम्पशन को और क्या है, इंक्रीज करता जाता है। लाइक जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, देखो कंज्यूमर की इनकम जीरो है, देन उस टाइम पे भी वो कंजम्पशन करेगा, ठीक है। फिर उसकी इनकम 100 होती है, 200 होती है, तो जो कंजम्पशन है वो क्या है, इंक्रीज होती जाती है। ये लाइन थोड़ी ना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, टी इक्वल ए प्लस बी वाई, ये हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था। ओके, अब देखो सपोज कि हम देखते हैं कि ओ सी ये कंजम्पशन का लेवल है एंड जो इनकम है ये है, आई लिख देते हैं, ये कंजम्पशन है एंड दी ये क्या है, इनकम का लेवल है। ओके, तो देखो अगर एपीसी है, ठीक है, एपीसी हमारे पास कितनी है, एपीसी, एपीसी अगर हमने फाइंड करनी है तो ओ सी डिवाइड बाई ओ आई, ओ सी डिवाइड बाई ओ आई, ठीक है। एपीसी कैसे बन गया, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। तो यहाँ पे अगर देखो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, कंजम्पशन का लेवल यहाँ पे है सी, ओ सी, ठीक है, और जो इनकम का लेवल है वो कितना है, ओ आई। तो एपीसी हमारे पास है इक्वल ओ सी डिवाइड बाय ओ आई। क्लियर है। अगर कंजम्पशन का लेवल इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज हो गई है, ओ आई से ओ आई वन हुई है, ठीक है, इनकम इंक्रीज हुई है, और जो फिर इनकम इंक्रीज होने से क्या है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ओ सी से ओ सी वन हो जाएगी, सी वन लिख देती हूँ। ओके, सो एपीसी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग एपीसी अगर हमने फाइंड करनी है कि जब इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो एपीसी क्या हो जाएगी, टोटल कंजम्पशन ओ सी वन डिवाइड बाय टोटल इनकम जो इंक्रीज हुई है इनकम। क्लियर है। तो ये हम एपीसी फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर हमने एमपीसी फाइंड करनी है, एपीसी तो हमें पता लग गया कैसे फाइंड करते हैं, फिगर अगर हमें ड्रॉ कर के गिवन की हुई है, एमपीसी कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो देखो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, सी से सी वन, सी वन डिवाइड बाय इनकम में कितना चेंज आया, ओ आई से ओ आई में नहीं, आई से आई वन, कितना चेंज आया है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी हमारी एमपीसी, ठीक है। अब देखो कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एमपीसी इन शॉर्ट रन, एमपीसी इज कांस्टेंट। शॉर्ट रन में, ये शॉर्ट रन का हमारे पास कंसेप्ट है, फिगर ये जो हमने टेबल यहाँ पे ड्रॉ दिया है, प्रेजेंट किया है, शॉर्ट रन क्या, तो इन्होंने कीन्स ने भी क्या बोला है कि जो शॉर्ट रन में एमपीसी है वो कांस्टेंट होती है। ओके,
इन शॉर्ट रन MPC इज कांस्टेंट एंड APC ग्रेटर देन MPC। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो MPC है वो क्या है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, एंड जो APC है वो क्या है, MP से ग्रेटर देन है। बिकॉज जो कंज्यूमर है अगर उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करते हैं, कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, सेविंग करते हैं। ओके, तो किन्स के अकॉर्डिंग इन शॉर्ट रन MPC इज कांस्टेंट। अगर हम इस टेबल में देखें तो MPC क्या है, कांस्टेंट है, एंड सेकंड APC है वो क्या है, MPC से ग्रेटर देन होती है। ओके, और इन लॉन्ग रन में क्या होता है, इन लॉन्ग रन APC इक्वल MPC। ठीक है, APC MPC के इक्वल होती है, क्योंकि अगर इनकम जीरो है देन कंजम्पशन भी। अब इसमें देखो MPC कांस्टेंट होती है, APC ग्रेटर देन MPC क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि MPC कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जब इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन कर रहा है कंज्यूमर। ओके, लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो APC इक्वल MPC, ठीक है, मतलब कि केन्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में MPC एंड APC दोनों इक्वल होते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे हमने इनकम ली है, यहाँ पे कंजम्पशन लेते हैं, अगर इनकम जीरो है देन कंजम्पशन भी क्या है, जीरो होगी लॉन्ग रन में। ठीक है, यहाँ पे 100 में नहीं होगी जो हमने फिगर में ड्रॉ की थी, ये तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में क्या है, अगर इनकम जीरो है देन जो कंजम्पशन है वो भी क्या है, जीरो होगी। अगर इनकम 100 है देन कंजम्पशन 50 होगी। अगर इनकम 200 हो जाती है फिर कंजम्पशन 150 हो जाएगी। क्लियर है, सो ऐसे होता है। तो इसीलिए जो लॉन्ग रन की अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो वो किस टाइप की होगी, हमारी इनकम। ठीक है, अब इनकम देखो अगर जीरो है, कंजम्पशन यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस लॉन्ग रन का, लॉन्ग रन की फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारी क्या है, इनकम है। क्लियर है, अब देखो लॉन्ग रन में अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन भी जीरो होगी, सो इसलिए जो कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है वो भी क्या है, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसलिए कंजम्पशन इज इक्वल बी बाई इनकम, मतलब कि जो कंजम्पशन है वो इनकम पे डिपेंड है लॉन्ग रन में। ऐसा नहीं है कि अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन क्या है, 100 होगी या 50 होगी। अगर लॉन्ग रन में इनकम जीरो है देन कंजम्पशन भी क्या है, जीरो होगी। सो इसलिए जो कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है वो भी क्या है, जीरो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी। क्लियर है, सो अब हमने देखा कि एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेविंग फंक्शन। व्हाट इज सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेविंग फंक्शन। देखो सेविंग फंक्शन के बारे में अब डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो सेविंग फंक्शन क्या होता है, इनकम रेजिड्यूल आफ्टर कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद जो इनकम हमारे पास बचती है, कंज्यूमर के पास रिमेनिंग इनकम होती है वो क्या होती है, सेविंग। अगर कंज्यूमर की इनकम 200 है तो उसने कंजम्पशन पे खर्च किया 150, जो 150 एक्सपेंडिचर किया, 50 इनकम जो उसके पास रिमेनिंग हो जाएगी वो क्या होती है, सेविंग। क्लियर है, अब देखो जो इनकम है वो इक्वल होती है, इनकम इक्वल P प्लस S। ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम अगर 200 है, कंजम्पशन 150 है, देन 50 क्या हो जाएगी, सेविंग। तो 200 इक्वल 200। क्लियर है, इनकम इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग। और अगर हमने सेविंग फाइंड करनी है देन हम क्या करेंगे, वाई माइनस कंजम्पशन। ठीक है, सेविंग अगर हमने फाइंड करनी है देन उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकम में से जो कंजम्पशन उसे माइनस कर देंगे। इनकम 200 है, कंजम्पशन कितनी की है 150, तो अगर इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। तो ये 50 है, ये क्या हो जाएगी हमारी सेविंग। क्लियर है, अब हमने सेविंग को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन का जो मैथमेटिक में प्रेजेंट किया था, फॉर्मूला जो भी था,
सी इक्वल ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी डॉट वाई डी डिस्पोजेबल इनकम। तो अब सेविंग फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। देन उसके लिए देखो कि एक तो हमारे पास है यहाँ पे इनकम सी प्लस वन, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है कंजम्पशन ए प्लस बी डॉट वाई डी। तो अब देखो हम कैसे इसको सेविंग की जो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको प्रेजेंट करेंगे। सेविंग को जो सी की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, हम यहाँ पे सी में प्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी डॉट वाई डी प्लस एस। ओके, अब हमने सेविंग का मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना फंक्शन। देन उसके लिए ये जो वैल्यूज है वो हम y के पास लाएंगे, प्लस की है माइनस ए माइनस बी डॉट वाई डी, वाई की वैल्यूज, ठीक है, वाई वाली ये दे एंड एस सेविंग। क्लियर है। अब हम देखो ये भी y की वैल्यू, ये भी, तो ये y की वैल्यू नहीं है इसीलिए माइनस ए, ठीक है, ये प्लस का y, दोनों में से y हमने कॉमन लिया, ठीक है, एक हमने ये y, दोनों में से y कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस b, क्लियर है, इक्वल एस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेविंग का जो मैथमेटिकल फॉर्म में फंक्शन माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी। ओके, तो माइनस ए प्लस 1 माइनस बी। अब देखो सेविंग का जो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसे प्रेजेंट किया है माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी। अब देखो जो माइनस ए, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, माइनस में है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, एंड जो 1 माइनस बी, तो ये हमने क्या है जो सेविंग है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया। कंजम्पशन फंक्शन को भी हमने मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट किया था, ये जो हमारे पास था। और अगर हमने सेविंग का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो y का हमारे पास मेथड है इनकम का, उसमें कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है, देन हमारे पास सेविंग का जो मेथड है वो आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो कि जो सेविंग का हमें मेथड गिवन किया है एस इक्वल माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी, तो यहाँ पे हमें जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो माइनस में क्यों है, ठीक है, सेविंग इक्वल माइनस ए, बिकॉज क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम जीरो होती है तब भी वो कंजम्पशन करता है, ठीक है, तो इसीलिए जो सेविंग है वो माइनस में चली जाती है। कंजम्पशन फंक्शन में हमने देखा था सेविंग क्या है माइनस में हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस ए गिवन किया। ओके, और बी का मीनिंग क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब देखो हमारे पास एमपीसी कितनी है 0.7, तो मतलब कि 1 रुपीज इनकम इंक्रीज होने से जो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर क्या है वो 70 पैसे का हो रहा है, ठीक है, तो 1 माइनस 0.7 बी, ठीक है, 1 में से 0.7 माइनस करेंगे जो बाकी हमारे पास 30 पैसे होंगे वो क्या हो जाएगी हमारी सेविंग। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है सेविंग फंक्शंस की भी 2 टाइप होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। कंजम्पशन फंक्शन, जैसे कंजम्पशन फंक्शन की 2 टाइप थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम एज सेविंग फंक्शंस देयर आर 2 टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स APS, ओके, एंड मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसे कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम, ठीक है, इसे हम S बाई Y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो APS कैसे फाइंड किया जाता है, APS इज फाइंडेड डिवाइडेड टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम। टोटल सेविंग को जब हम टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगी APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे फाइंड किया जाता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन वाई, मीन्स
इनकम, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो मतलब इनकम में चेंजेस आने से सेविंग में कितना चेंजेस आया, ठीक है, वो क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने जस्ट चेंज इन सेविंग लिया है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम क्या लेते हैं, चेंज इन कंजम्पशन। ओके, सो यहाँ पे देखो जो MPS है इसे हम चेंजिंग का मीन डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा Y। ओके, अब देखो कि जो APS प्लस APC इक्वल 1 होती है, ठीक है। APS मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल 1। तो अगर हमने APS फाइंड करनी देन हम क्या करेंगे 1 माइनस APC। ओके, और अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड करनी देन 1 माइनस APS। क्लियर है। सेम वैसे ही अगर MPS एंड MPC की बात करें, जो MPS प्लस MPC इक्वल 1 होती है, ठीक है। तो अगर हमने MPS फाइंड करनी है देन हम क्या करेंगे 1 माइनस MP, और अगर हमने MPC फाइंड करनी है देन उसके लिए 1 माइनस MPS। क्लियर है कंसेप्ट सेविंग फंक्शन का, कि सेविंग क्या होती है कि जो भी इनकम टोटल इनकम कंज्यूमर के पास होती है उस इनकम में से जो पार्ट वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट उसके पास होता है वो क्या होती है उसकी सेविंग। फिर हमने जो सेविंग को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, मैथमेटिक्स फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद जो एवरेज सेविंग की 2 टाइप्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक है। सो उसके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग को कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग टोटल चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ओके, और अब देखो अगर हमारे पास टेबल की हमारे पास, अब मैं आपको टेबल की एग्जांपल दूंगी कि जिसके थ्रू हम जो APS है, ठीक है, एंड MPS है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास इनकम गिवन है एंड यहाँ पे हमारे पास है कंजम्पशन। तो इनकम हमारे पास है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500 एंड कंजम्पशन का लेवल है वही, जस्ट एग्जांपल सेम लेते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन पहले 100 है, 0 इनकम पे कंजम्पशन 100 कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 150, 200, 250, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, 300 एंड लास्ट 350। तो फर्स्टली सेविंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेविंग अगर हम फाइंड करेंगे, इनकम 0 है, कंजम्पशन 100 रुपीज है, सेविंग क्या हो जाएगी, ओके। उसके बाद इनकम 100 रुपीज है एंड कंजम्पशन है 150, तो 50 रुपीज ज्यादा कंजम्पशन की जा रही है तो इसलिए सेविंग माइनस में होगी। फिर इनकम 200 है एंड जो कंजम्पशन है वो भी कितनी है 200, तो इसीलिए जो सेविंग है वो 0 होगी। मतलब इनकम भी 200 है एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 है, तो कोई भी इनकम सेव नहीं कर पा रहा है कंज्यूमर, तो इसलिए इनकम इज सेविंग, ओ सॉरी सेविंग इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इनकम इंक्रीज होती है 2 से 300, ठीक है, जो कंजम्पशन है वो 200 से 250 इंक्रीज होता है, ओके। तो 300 माइनस 250 करेंगे तो 50 रुपीज कंज्यूमर ने सेव की है, तो इसलिए 50 क्या हो जाएगी सेविंग, ठीक है। फिर इनकम हमारे पास 400 है एंड जो कंजम्पशन है वो कितना है 300, तो 100 रुपीज सेविंग हुई, 400 माइनस 300 100। 500 इनकम है एंड 350 क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, देन जो बाकी रिमेनिंग इनकम है वो क्या हो जाएगी सेविंग 150। तो नेक्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग को कैसे फाइंड करना है वो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।